जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी का 26 साल का वनवास भी कट चुका है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर बैठा दिया है। तो दूसरी तरफ मुस्तफाबाद का विधानसभा सीट इस मर्तबा बड़ा महत्वपूर्ण रहा। एक तरफ तो मोहन सिंह बिष्ट, आदिल खान थे, तो दूसरी तरफ एमआईएम के प्रत्याशी ताहिर हुसैन थे, जो 2020 के दंगा के आरोपी बनाकर बेगुनाह तरीके से अभी तक जेल की सलाखों के पीछे थे। और जेल की सलाखों के पीछे से ही असदुद्दीन ओवैसी ने उनको टिकट दिया था और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है, तो शायद लोग ताहिर हुसैन को उनके बेगुनाह होने पर उनको वोट देकर सत्ता में लाएंगे और इसके बाद जनता जब उनको चुन लेगी तो अदालत का फैसला भी शायद बदल जाएगा। मगर आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीन कोणीय लड़ाई हो गई, तीन मुसलमान एक साथ खड़े हो गए और एक तरफ से मोहन सिंह बिष्ट, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको वोट इकट्ठा हिंदुओं का मिला और मुसलमानों का वोट तीन जगह पर बटा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुस्तफाबाद जैसे सीट जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है, वहां सर जीत के विधानसभा तक पहुंच चुके। आपको बता दें कि मोहन सिंह बिष्ट वहां से चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद पहला घोषणा उन्होंने किया कि मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया जाएगा। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी कर दिया जाएगा। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात को उन्होंने एनडीटीवी में कहा और एनडीटीवी पर जब वो इंटरव्यू दे रहे थे जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है नाम बदल दूंगा, क्योंकि मुस्तफा नाम रहने से कोई गाड़ी वाला, ऑटो वाला या रिक्शे वाला यहां आने से हिचकिचाता है और यहां पर जब हिंदुओं की बड़ी आबादी है तो फिर मुस्तफा नाम क्यों होना चाहिए, यहां पर शिव विहार या शिवपुरी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बदलाव की राजनीति का मामला यह है कि 2014 से जब से ये जीते हैं, कभी इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाता है, कभी मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल दिया जाता है, बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं। और अब जो है मुस्तफाबाद, जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है, 2020 में दंगा से पीड़ित ये पूरा इलाका था और अब जिस तरह से मोहन सिंह बिष्ट चुनकर आए, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और अब इनकी जो है विभाजनकारी जो राजनीति है वो लोगों के सामने आ रही है। मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं एनडीटीवी के साथ कि वो जो है मुस्तफाबाद का नाम बदल दिए हैं, अब बदल देंगे और मोहन आ गया है तो मुस्तफा नाम नहीं रहेगा, शिवपुरी शिव विहार कर दिया जाएगा। सवाल महत्वपूर्ण ये होता है कि जब जनता ने इनको चुनकर भेजा है और मुसलमानों के वोट कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह चुनकर आए हैं, तो फिर इस तरह की विभाजनकारी बातें वो क्यों कर रहे हैं। अभी तक शपथ भी नहीं लिए हैं, अभी सीएम का भी तय नहीं हुआ है, मगर उससे पहले ही इनका नफरती बयान और नफरती चीजें लोगों के बीच आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद का सीट इस मर्तबा बड़ा महत्वपूर्ण रहा। 85,000 वोट जो है मोहन सिंह बिष्ट लेकर आए और जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट थे वो आदिल अहमद थे, उनको अराउंड 68,000 वोट आए। अब सवाल यह है कि 17,000 के वोट के हेर फेर से यहां पर मुस्तफाबाद की सीट मुसलमानों के हाथों से निकल गई और भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर सत्ता पर काबिज हो गई। आदिल हुसैन को तकरीबन 67,637 वोट मिले। ताहिर हुसैन जो एमआईएम की तरफ से लड़ रहे थे, बेगुनाह तरीके से इनको जेल में अभी तक रखा हुआ है, उनको जो है 33,474 वोट मिले और कांग्रेस को लगभग 11,767 वोट मिले। आप इन तीनों चारों वोट को अगर मुसलमानों के वोट को इकट्ठा कर देंगे तो ये वोट अराउंड 1,10,000 के करीब चला जाता है और 1,10,000 मुसलमान पोलिंग कर रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा से जीत कर आते हैं और उसके बाद इनका जो है ये बयान सामने आता है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले से ही ऐसा कह रहा था, इसीलिए नाम बदला जाएगा जब सत्ता में या जब हम लोग मुकम्मल तौर से सत्ता में आ जाएंगे। तो अब देखना यह है कि शपथ समारोह कब होता है और उसके साथ साथ ये जो नाम बदलने का जो भूत लगा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इस पर वो कब विराम लगाते हैं। आपको एक चीज बड़ा और महत्वपूर्ण बता दे कि एक तरफ जो है मणिपुर में जिस तरह से दंगा से 2023 से लगातार मणिपुर दंगा से ग्रस्त है, तो उस दंगा से ग्रस्त होने के बीच एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के असेंबली में पेश किया जा सकता है और मणिपुर के असेंबली में ये चीजें सामने आ सकती। अब देखना यह है कि एक तरफ तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने नहीं, लोगों के तेवर बदल गए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को उनके कुर्सी से हटाया जा रहा है। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का और नेता क्या इस तरह के बयान मुसलमानों के खिलाफ या मुस्लिम इलाकों के खिलाफ देते हैं, देखने वाली बात रहेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।